हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। चाहे आप ये स्पिरिट गाइड के हिसाब से ले, स्पिरिट एनिमल्स के हिसाब से ले, या फिर गार्डियन एंजल्स के हिसाब से ले, जैसे भी आपको सही लगता है। आपके लिए आज हम देखने वाले हैं कि उनकी तरफ से मैसेज क्या है, आपकी गार्डियन एंजल्स क्या चाहते हैं कि आप क्या करें, क्या ना करें, और क्या एडवाइस रहेगी, कौन से पाथ पे चलना है, कौन से लोगों से दूर रहना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ें जितना डिटेल में हो सकता है उतनी डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग होगा। राशियों पे फोकस कर नहीं कर रहे हैं हम लोग, जनरल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ये पर्सनल होगा आप लोगों के लिए। सो आप दो में से कोई एक स्टोन पिकअप कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 है ये पिंक स्टोन। जो भी स्टोन से आपको अट्रैक्शन फील होता है वो स्टोन आप पिकअप कीजिए। एंड पाइल नंबर 2 ब्लू स्टोन। जो भी स्टोन आपको रेजोनेट करता है आप पिकअप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, उस हिसाब से आप अपना वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। बट बिफोर यू फॉरवर्ड, प्रेयर के बारे में, आज के प्रेयर्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट में एंजल थेरेपी के बारे में बताती हूँ। ऐसे ही गार्डियन एंजल्स जैसे होते हैं वैसे आर्क एंजल्स होते हैं जो सबके लिए होते हैं। उनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे एंजल थेरेपी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, साथ ही एज प्रोफेशन आप एंजल थेरेपी कैसे ले सकते हो, ये एंजल थेरेपी के पूरे कोर्स में सिखाया जाता है। उसमें लेवल 1 का फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। और लेवल 1 में आप लोगों को अपने आप को हील करना, आपका पास्ट हील करना, आपका प्रेजेंट कैसे ठीक करना है, आपके इमोशंस को कैसे ठीक करना है, मनी, प्रोटेक्शन, हेल्थ, ये सारी चीज़, लव, ये सारी चीज़ों से अपनी लाइफ पे ट्रैक पे कैसे लेके आनी है अपनी लाइफ, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएंगी। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं 111, 222, 717, 415, जो भी आपको दिखाई देता है एंजल नंबर, उस एंजल नंबर का मीनिंग क्या है और उसे अपने लिए यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको एंजल थेरेपी में सिखाई जाएंगी। अगर आप एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ 1000 रुपीज़ फीस है और 21 डेज़ का लंबा कोर्स है। यही कोर्स गाइज बाहर लेवल 1, सिर्फ लेवल 1 15,000 तक लिए जाते हैं इसी कोर्स के। और इससे जितना मैं सिखा रही हूँ, मैं दावा कर सकती हूँ कि इससे आधा भी नहीं सिखाया जाता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। व्हाट्सएप नंबर है 7666157456। और व्हाट्सएप कीजिए गाइस, कॉल मैं रिसीव नहीं करती हूँ, फ़ोन कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच ये सुनने के लिए। अब बात करते हैं आज के प्रेयर्स की। प्रेयर्स आज स्पेसिफिक कर रही हूँ मैं कि आप अपने गार्डियन एंजल्स से जल्द मिल पाओ। गार्डियन एंजल्स जो होते हैं वो आपको बहुत पर्सनली एडवाइस करते हैं, पर्सनली आपको क्या करना है क्या नहीं, राह दिखाते रहते हैं। और आपका कांटेक्ट उनसे बहुत जल्दी बन जाए, उनकी तरफ से जो भी ब्लेसिंग्स से आपको बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के मिले और उनके हिसाब से आपकी लाइफ जो है वो सफल हो, सक्सेस हो, उसके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। साथ ही गाइज, अगर आप जानना चाहते हो कि आपके गार्डियन एंजल्स कौन है तो मैंने हिंदी में गाइडेड मेडिटेशन बनाया हुआ है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे गार्डियन एंजल्स से मिलने के लिए मेडिटेशंस मिल जाएंगे, गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगे, पर वो सारे इंग्लिश में है। और इंग्लिश क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, या फिर फैमिलियर, पता है सब काफ़ी लोगों को इंग्लिश आती है, पर क्योंकि वो एक फैमिलियर लैंग्वेज नहीं है, उनके एक्सेंट से हम फैमिलियर नहीं होते, तो उसके लिए हमें वो जानना, समझना और फॉलो करना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने हिंदी में बनाया है ताकि आप लोग उसका आनंद उठा पाओ और अपने गार्डियन एंजल्स से मिल पाओ। वो मेडिटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी यहाँ पे मैं डाल दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो तो वो मेडिटेशन आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 पिंक स्टोन से। पाइल नंबर 1 पिंक स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है। यहीं पे रख देती हूँ मैं स्टार्टिंग में। आज मैं सिर्फ ओरेकल कार्ड्स पे फोकस कर रही हूँ, और वो भी स्टार सीड वाले या फिर वर्क्योलाइट वाले, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ऑन पॉइंट।
डियर गार्डियन एंजल्स, हमें प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू मार्गदर्शन कीजिए। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज शो अस मैसेज फ्रॉम आवर गार्डियन एंजल्स। ओके, ये फेस डाउन गिरे हैं तो ये नहीं ले रही हूँ मैं, ये ले लेती हूँ। द ग्रेट सेवरिंग। ओके ओके, सॉफ्टनिंग टू लव का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। दैट्स अ ओके, और देखते हैं क्या मैसेज है। बहुत ऑन पॉइंट रखना चाहती हूँ मैं ये वीडियो, बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रही हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, सबसे पहला कार्ड जो आप लोगों के लिए गिरा है वो सॉफ्टनिंग टू लव का कार्ड गिरा है, यानी कि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ओके, वी हैव योर लाइफ इज़ अ कैनवास, दैट्स ग्रेट। ओके, देन वी हैव कॉल्ड, टाइम टू स्टेप अप। ठीक है, मैं सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ, पहले शफलिंग ख़त्म कर देती हूँ। ओके, स्टार बार्डिंग, क्रिस्टल ग्रेड ट्रांसमिशन, एक्टिवेशन, लास्ट कार्ड ले लेते हैं। ओके, कॉस्मिक हार्ट। ओके, अगर कुछ और ज़रूरत लगे बाद में तो हम निकाल लेंगे, फ़िलहाल में इतना काफ़ी है। ओके, द फर्स्ट कार्ड जो जंप आउट हुआ, ओके, बहुत ही इंटेंस एनर्जीज़ के साथ वो मुझे दिखाई दिया है कि वो द ग्रेट सेवरिंग का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, प्लीज़ इसे रॉन्ग वे में ना ले, ठीक है। जो आपके गार्डियन एंजल समझाना चाहते हैं वो मेरे थ्रू आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई मैं आपको आप बुरे हो या फिर ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। एक चीज़ जो आप लोगों के लिए यहाँ पे गार्डियन एंजल्स की तरफ से दिखाई देती है वो ये है कि आप किसी ऐसे इंसान पर अपना गुस्सा उतार रहे हो जो गलत नहीं है, ठीक है गाइस। ये मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, मैं आपको इस हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा जिससे प्यार कर रहे होते हैं ना उसी पे ज़्यादा गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कितना भी गुस्सा क्यों ना करें वो इंसान कहीं नहीं जाएगा, वो दूर नहीं जाएगा मुझसे। तो द थिंग इज़ कि हमारी ज़िंदगी में हम उस इंसान को, अपने करीबी इंसान को ग्रांटेड ले रहे होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ट्राई टू एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी को, उसमें आपको समझ में आएगा देख के कि कौन ऐसा इंसान है जिस पे आप गुस्सा उतार रहे हो या फिर जिसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हो या फिर जिसे ग्रांटेड ले रहे हो, और उसकी वजह से जो है उस इंसान को हर्ट होता है। ओके, उस इंसान को बुरा लगता है, वो इंसान अभी भी आपके साथ है, आपके साथ खड़ा है या फिर हेल्प करने की ही कोशिश कर रहा है, बट एक पॉइंट होता है ज़िंदगी में हर एक के जब हर्ट होते वो इंसान गिव अप कर देगा, राइट। तो वो वैसी पोजीशन आपकी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए। मोस्टली अगर हम अपनी मदर फादर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को ग्रांटेड ले रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनका हमारी परेशानियों में साथ देना तो उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है, वो उनकी चॉइस है और वो अपने चॉइस से आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। जैसे कहते हैं ना, अकेले आए थे अकेले जाना है, पर ये इंसान आपको हेल्प कर रहा है तो उस हेल्प को आपको बस कदर करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कदर नहीं कर रहे हो, पर किसी और का गुस्सा उन पे निकालना ये सही नहीं है, राइट। ज़िंदगी ने आपको जो परेशानियाँ दी हैं उसका बोझ उन पे डाल देना, राइट। उस बोझ के तले जो आप दबे हुए हो उसका फ्रस्ट्रेशन उन पे निकाल देना, ये नहीं सही है, राइट। सो ट्राई टू एनालाइज कि ये क्या है। सॉफ्टन टू लव, आपको समझना है कि आपको उनसे प्यार करना है, उनसे प्यार आपको मिल रहा है, रिसीव भी करना है, देना भी है और रिसीव भी करना है। ओके, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज है आप लोगों के लिए। आई होप आप ऑफेंड नहीं हुए हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए दिखाई देती है दैट इज़ मैनिफेस्टेशन इज़ ऑन पीक। ये टाइम है आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करने का, मैनिफेस्टेशन स्टोन्स जैसे गार्नेट में इन्वेस्ट करो। बहुत आपको आप मैनिफेस्ट जो मांग रहे हो ना
वो मिल रहा है, जो मिलने वाला है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो इस पर बहुत फोकस करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, कई कबार हम मजाक मजाक में भी बोल देते हाई मर गई मैं, नहीं बोलना चाहिए ये। वास्तु हो चाहे यूनिवर्स हो, तथास्तु बोल रहा होता है, राइट। हर बार बोल रहा होता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आपको पता नहीं आपका कौन सा चीज़ जो है मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव सोचें। निगेटिविटी हर एक की ज़िंदगी में है, राइट। परेशानियां हर एक की ज़िंदगी में, आपके भी है, मेरी भी है, अंबानी जी के भी हैं, राइट। बट आपको समझना है कि परेशानियों को ओवरकम करने की, अगर वो परेशानी मेरी ज़िंदगी में भगवान ने मुझे दी है तो उसको फेस करने की भी ताकत भगवान ने मुझे दी है। उस इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ, दूसरे इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों कम है? क्योंकि वो झेल ही नहीं पाएगा। अगर बड़ी परेशानी आती है तो मैं झेल पा रही हूँ, इसलिए मुझे यूनिवर्स दे रहा है। अभी इसमें मेरी गलती नहीं है, बट मैं उतना पावरफुल हूँ, मैं उतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, और मैं मैनिफेस्ट भी ऐसे ही करूँगी कि मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और मैं जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उनको पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपके गार्डियन एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी की कहानी आप खुद लिख रहे हो, ठीक है। नेगेटिव सोचोगे कि हाय मेरे ऊपर तो बहुत लोगों ने गलत कर रखा है, मेरे साथ इनजस्टिस ही होता रहता है, मुझे लोग ग्रांटेड ही ले रहे होते हैं, मेरा फ़ायदा ही लोग उठाते हैं, तो ये बोलते रहोगे तो यही होता रहेगा। मैनिफेस्ट पॉजिटिव, कहो कि मुझे कोई ग्रांटेड नहीं ले सकता, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, ओके। मेरा कोई मायका लाल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये एटीट्यूड रखो, ठीक है। पास्ट, कई लोग पास्ट में भी आपको भी एक रेजोनेट हो जाएगा। कई लोग जो है ना, वे पास्ट के बारे में ही बात करते रहते हैं कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस टाइम मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया था। अरे उस टाइम ठीक है, हो गया वो, आज उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो? आज आप उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो, राइट। आज भी अगर वो इंसान वही चीज़ कर रहा है आपके साथ, तो इसमें कहीं ना कहीं आप गलत नहीं हो, आप करने दे रहे हो, राइट। आप उस दलदल में हो क्योंकि आप रहे हो, आप बाहर आ सकते थे, और आज भी आप बाहर आ सकते हो। यही एटीट्यूड रखो, आई एम सॉरी फॉर द ट्रैफिक, यही एटीट्यूड रखो कि मैं कर सकती हूँ, मैं बाहर आ सकती हूँ इन सारी चीज़ों से। मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग रखो। आपको आपके गार्डियन एंजल्स भी वही कह रहे हैं, इट्स टाइम टू स्टेप अप, ठीक है। आपके गार्डियन एंजल्स आपको बुला रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं, ये कार्ड जो कहना चाहता है, दोनों चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग जो ये कार्ड कहना चाहता है वो ये है कि आपका एक टाइम है आपकी लाइफ में अभी कि आप एक्शन लें। जो आपके अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं, जो आपके अगेंस्ट लोग बोल रहे हैं, या फिर जो आपको करना है आपकी लाइफ में, उसके लिए स्टेप अप कीजिए, ठीक है। एंड डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। एक एक्शन लेना अभी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो आपके गार्डियन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि गार्डियन एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप गॉड, आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रियली रियली सॉरी। सारी विंडोज़ बंद है फिर भी इतना आवाज़ आ रहा है, ओके। सो गार्डियन एंजल्स आपको कह रहे हैं अभी कि वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आप तो डेफिनेटली वो मेरा गार्डियन एंजल वाला मेडिटेशन ज़रूर करना, ठीक है, जहाँ पे मैं हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया है गार्डियन एंजल्स क्या होते हैं, गार्डियन एंजल्स से कैसे मिलना है, गाइडेड मेडिटेशन दे रखा है, वो ज़रूर करना। गार्डियन एंजल्स से मिलने का अभी आपका वक्त आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है, ओके। आई ऑल्सो सी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा झोंके अपने आप को, ठीक है। आपको ये समझना है गाइज, ये बहुत लोग ना मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ना, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये मुझे कहते हैं कि मैं तो मेडिटेशन रोज़ करती हूँ, मैं तो क्या कहते हैं, मैं जाप करती हूँ भगवान का, मैं सुबह शाम फूल चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। गाइज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्पिरिचुअल एंड एक्टिंग स्पिरिचुअल, ठीक है। आप मेडिटेशन करते हो रोज़, 7 चक्रास बैलेंस करते हो रोज़, दैट डजंट मीन कि आप स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल यानी क्या, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। स्पिरिचुअल इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमैनिटी, राइट। ह्यूमन बनना, इंसानियत दिखाना, और साथ ही जो हो रहा है अपनी ज़िंदगी में उसकी समझ रखना, यानी स्पिरिचुअलिटी। दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, इससे मैं बाहर आऊँगी,
ये एटीट्यूड होना यानी स्पिरिचुअलिटी। आप दिन भर जाप कर रहे हो, आप 7 चक्रा बैलेंस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, और फिर उसके बाद बोल रहे हो कि हाय भगवान मेरे साथ ही ये क्यों होता है, मेरे ही ज़िंदगी में ये गंद क्यों, ये क्यों। आपने क्या किया, आपने यूनिवर्स को इन्वाइट किया और फिर बोला कि मैं तुमको ट्रस्ट नहीं करती हूँ। फिर आपके घर पे क्यों रहेंगे, आपका साथ क्यों देंगे यूनिवर्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। बी पॉजिटिव एट ऑल टाइम्स। जो भी आपके साथ हो रहा है दैट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। आपको समझना है कि आपके ही कर्मों का ये नतीजा है, चाहे ये इस जन्म का कर्म है या पिछले जन्म का कर्म है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप समझें कि आप उन सारी चीज़ों को लर्न करें, जल्द से जल्द सीखें उनसे और आगे बढ़ते जाएं। अगर वही मेरे साथ ही क्यों होता है ये समझ में यही क्वेश्चन आपका रहा तो फिर वहीं पे अटके रह जाओगे। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्पिरिचुअलिटी में अपना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करना, टैरो सीख लेना यानी कि हो गया मैं स्पिरिचुअल हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। साथ ही ऐसा भी लोगों को लगता है कि बहुत सब लोगों की जो भी आता है मेरे दर पे मैं सबकी हेल्प करती हूँ मतलब मैं स्पिरिचुअल हूँ। नहीं, ये भी नहीं है। हेल्प भी उतनी करनी चाहिए जितना आपका बजट है, राइट। आपने अपने भी हिस्से का दूसरों को दे दिया फिर वो हेल्प नहीं है, फिर वो स्टूपिडिटी है, राइट। ये नहीं करना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप समझें कि स्पिरिचुअलिटी यानी क्या है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपको झुकना है। आई ऑल्सो सी कि आप लोग इस वक्त में कहीं ना कहीं आपको क्रिस्टल से अट्रैक्शन फील हो रहा होगा, या फिर अर्थ एनर्जी से मुझे अट्रैक्शन आपका, या फिर तारे देखने का, आसमान में तारे या फिर बादल देखने का मन करता है, बटरफ्लाइज देखने का मन करता है। ये आपके गार्डियन एंजल्स आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को तो मैं डेफिनेटली एंजल थेरेपी सजेस्ट करूँगी। ओके, सो ये था रीडिंग गाइज। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था पिंक स्टोन, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया है। अगर रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है। आज के प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपका नाम पढ़कर मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर दूंगी। साथ ही एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए ऑन 7666157456 और मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे दे दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। ओके, पाइल नंबर 2 की तरफ आते हैं। जिन्होंने ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया था, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रहा है। आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आज कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑन पॉइंट रीडिंग होने वाला है। लेट्स सी आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए गार्डियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, हमें प्लीज़ बताइए। गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ कम्युनिकेट थ्रू दीज ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो सॉरी। द एवर फॉन्डलिंग रोज है, अलाइन योर लाइफ है। ओ माय गॉड, दैट्स गुड। और क्या मैसेजेस है। ओके, वी हैव दिस, वी हैव स्टार सीड, अमेजिंग, व्हाट लाइट्स यू अप, आंसर द कॉल। ओके, और देखते हैं क्या कार्ड आ रहे हैं। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, हमें प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ओके, ये क्या है, द क्रम्बलिंग, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो आपके लिए आ रहा है गाइज आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से, वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना है। आपने अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लोगों के ऊपर सौंपी है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है आपको। पहले आप अपने फादर के ऊपर, हो सकता है जैसे लेडीज़ की लाइफ होती है, आई टेल यू, पहले फादर के ऊपर डिपेंड होते हैं, फिर हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होते हैं, फिर बच्चों के ऊपर डिपेंड होते हैं। सिर्फ और मर्दों की लाइफ जो होती है, पहले अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, फिर वाइफ,
पे डिपेंड होते हैं हर काम के लिए, फिर बच्चों पे डिपेंड है। तो सो समवेयर आप अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में आपने सौंपा है, और सिर्फ मदद लेने के हिसाब से नहीं, आपकी ज़िंदगी के डिसीजंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस मुझे दिखाई देता है कि दूसरों ने लिए हुए हैं, और उसकी वजह से आज आप इस पोजीशन में हो, जिस भी पोजीशन में हो उस पोजीशन में, राइट। कई फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मुझे लॉ करना था पर पिताजी ने इंजीनियरिंग में डाल दिया। मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी थी पर माताजी ने कहा कि इसी इंसान से शादी करो, ओके। मुझे अपनी ज़िंदगी में काम करना था, जॉब नहीं छोड़नी थी, पर बच्चे के कारण मुझे छोड़नी पड़ी। तो ये जो चीज़ें हैं कि आपके मेजर डिसीजंस जो हैं लाइफ में, वो किसी और के इन्फ्लुएंस में आपने लिए हैं या फिर किसी और के कहने पर लिए हैं। गार्डियन एंजल्स आपको अपनी ज़िंदगी में ये सजेस्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वही चीज़ अभी चेंज करने की ज़रूरत है। क्या वर्क नहीं कर रहा है आपकी लाइफ में? यही वर्क नहीं कर रहा है कि डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में आपको लगता है कि नहीं है, ओके। आपको ऐसा लग रहा होगा कि फाइनेंशियली मैं सिक्योर नहीं हूँ, तो मैं कैसे डिसीजंस ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकते आप फाइनेंशियल सिक्योर होने का ही पहले डिसीजन लो। ये पहला डिसीजन आपका होना चाहिए लाइफ में, राइट। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। जिस भी चीज़ ने आपको रोका है, क्या वो अभी तक आपकी ज़िंदगी में एक रुकावट बन के है? ट्राई टू फिगर दैट आउट। क्या अभी तक वो ज़िंदगी में आपके रुकावट बन के है? क्या अभी भी वो ऑब्स्टेकल है? अगर नहीं है तो फिर क्या रोक रहा है मुझे वापस से अपने डिसीजंस जो है अपने आप से लेने का? और अगर वो रुकावट है अभी तक, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, राइट। आपकी ज़िंदगी अलाइंड नहीं है, आई टोटली अंडरस्टैंड। आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, उतार चढ़ाव है, हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, बट क्या होना चाहिए? आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं आपको कि तुमको चेंज समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, पर जो करने की चेंज कोशिश कर रहे हो वो चेंज एक्सपेक्ट करना गलत है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आप ये सोच रहे होगे कि मेरे पति में बदलाव आएगा या फिर मेरी पत्नी में बदलाव आएगा तभी मेरी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? दूसरे से चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप अपने आप चेंज हो जाओ ना। आप उनके ऊपर डिपेंड क्यों हो रहे हो? चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, डिसीजन मेकिंग के लिए हो, जो भी है। चेंज जो है स्टार्ट्स फ्रॉम यू, आपसे खुद से स्टार्ट होता है। दूसरे में चेंज होता है, ये कब होगा पता नहीं, कब होगा, वो बदलेगा कि नहीं, वो थर्ड पार्टी को छोड़ेगा कि नहीं, वो मुझे फाइनेंशियली पैसे देगा कि नहीं, मेरे बुढ़ापे में ख्याल रखेगा कि नहीं, वो क्यों चाहिए? मेक योरसेल्फ दैट, गिव योरसेल्फ दैट पोजीशन। वो पोजीशन आप अपने आप को दो कि आप डिसीजन ले सको। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये चिल्ला कर, चीख कर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चेंज अपने अंदर लाओ, ओके। वो स्टेबिलिटी, वो अलाइनमेंट अपने अंदर लाओ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप टूटे हो, वो नहीं टूटे, तो आप क्यों रुके हो कि वो जोड़े आके आपको? आप नहीं जोड़ सकते अपने आप को। अगर ज़ख्म हो जाती है, चलते चलते ठेच सपोज गिर गए, घुटने पे घुटना छिल गया, तो पति आएगा मलहम लगाएगा, तब तक बैठोगे या फिर लोगे मलहम और लगाओगे अपने आप, राइट। तो क्यों चाहते हो कि कोई और आपको फिक्स करे? आप हो उतने स्ट्रॉन्ग, यू कैन फिक्स योर सेल्फ, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके स्पिरिट गाइड्स अभी कह रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वो चेंज अपने अंदर लाओ। यू आर इनफ, यू आर हैप्पी। आप एक पूरे इंसान हो, आपको आधा अधूरा नहीं भेजा है धरती पे, राइट। किसी और की ज़रूरत नहीं है टू फील दैट। साथ ही आपकी ज़िंदगी में एक आपका साइकिल मुझे दिखाई देता है कि आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ऐसी क्या चीज़ है जो आपके हाथ से छूट चुकी है, बट फिर भी आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? वो ऑलरेडी निकल गया है हाथ से, पर आप उसी के पीछे हो। आपको लग रहा है कि वो आ सकता है, वो आएगा, वो हाथ में आ जाएगा। चाहे वो आपके एक्स लवर हो या फिर कोई टाइम हो, कोई सिचुएशन हो। वक्त भी ऐसा होता है कि अच्छा वक्त होता है, बुरा वक्त होता है। जब बुरा वक्त होता है हम अच्छी वक्त को याद कर सकते हैं, राइट। जब अच्छा वक्त होता है तब बुरे वक्त को याद करके हम सीख सकते हैं और अच्छे वक्त को हम कैसे डिज़र्व करते हैं ये समझ सकते हैं। पर अगर यही ज़िद रही हमारी कि पीछे जैसे हुआ है, पास्ट में जैसे हुआ है वैसे ही हो, तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि वक्त बदल चुका है, राइट।
आज डेट है, आज दिसंबर 2020 है, पिछले साल भी दिसंबर था पर वो दिसंबर 2020 था, ये 2021 है, तो अलग है वक्त, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कल जैसा था वैसा ही आज होगा, ये एक्सपेक्ट मत करो, राइट। कोई आएगा, मेरी ज़िंदगी बदलेगा। आपके गार्डियन एंजल सबको ये कहना चाहते हैं, किसी की वेट क्यों कर रहे हो, राइट। आप क्यों नहीं वो स्टैंड लेते, आप क्यों नहीं अपने आप का ख्याल रखते। ओके, पॉज करो वीडियो को, नीचे अफर्मेशन लिखो, आई एम हैप्पी, आई एम इनफ, आई लव माई सेल्फ। अफर्मेशंस ये रखो, आई एम हैप्पी, आई एम इनफ। मुझे खुश करने के लिए बाहर किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद खुश हूँ, ओके। और तभी खुशी पाओगे ज़िंदगी में। किसी और से एक्सपेक्ट करते रहोगे तो वो खुश होगा तब वो मुझे खुशी देगा, उसकी खुशी पे आपकी खुशी कैसे डिपेंड हो सकती है, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप के ऊपर फोकस करें। साथ ही पास्ट के जो रिलेशनशिप्स आपके रहे हैं, पास्ट के जो सिचुएशंस आपके रहे हैं, वो पास्ट है, चाहे वो रिग्रेट हो, गिल्ट हो, मेमोरी हो, पीछे छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो भी चोट लगी है, जो भी घाव हैं, उन्हें भरने के लिए पहले वो हमें कोई भी अगर ज़ख्म हो जाती है ना, तो हम फटाफट से उसका, वो हील होने से पहले उसकी खपलियाँ निकालते रहे ना, तो फिर वो गीली ही रहती है, वो सूखती नहीं कभी, वो हील ही नहीं होती कभी। उसको हील होने के लिए टाइम दीजिए और फिर निकाल दीजिए, फिर वो स्किन, नई स्किन बन जाएगी उसके ऊपर। आप उसी को भरने ही नहीं दे रहे हो, आप उसी पे सुई चुभाते रह रहे हो, तो कैसे हील होगा, राइट। उसको अकेला छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। आपने लगा दी दवाई, अकेला छोड़ो उस मेमोरी को, उस पास्ट को, फिर वो हील होगा। वापस से जाके खुरे दोगे उसी ज़ख्म को तो वो तो नहीं भरने वाली, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये बेसिक लॉजिक है और ये हम सबको समझ में आता है। और मैं एज ए हीलर भी आपको कहना चाहती हूँ, ये समझाना ईजी है, समझना मुश्किल है, निभाना मुश्किल है, करना मुश्किल है। बट अगर कर लेते हो, ये छोटा सा गेम है, छोटा सा गेम, ये सीख लेते हो, इस पर मास्टरी कर लेते हो, ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं, फिर अच्छा है सब गोल्डन गोल्डन, ठीक है। साथ ही एक सवाल आपके दिल में ये होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन आपके लिए आई है, इट इज़ हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है, आपको समझना है, ठीक है। अगर परेशानी है तो वो परेशानी आपके ऊपर नहीं है, ठीक है, आपके अंदर नहीं है, आपके लिए हो रही है, ये आपको बेटर बनाने के लिए हो रही है, आपको किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए हो रही है। तो अगर आज की डेट में आपको कोई साथ नहीं दे रहा है, तो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, गार्डियन एंजल्स आपको सिखाना चाहते हैं कि किसी और की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम खुद कर सकते हो, राइट। जो भी हो रहा है वो इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न एंड इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। आपके लिए हो रहा है, ये आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके ऊपर नहीं, आपके अगेंस्ट नहीं हो रहा है, आपके हित के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। ये बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये आपके गार्डियन एंजल्स बहुत क्लियरली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सोल कॉलिंग का कार्ड है आपके लिए, आंसर द कॉल का कार्ड है। सो समवेयर एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप इस वक्त में उनसे कनेक्ट करो। ये पाइल 1 के लिए भी आया था, ये आपके लिए भी आया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप आपके गार्डियन एंजल से अभी मिले, कनेक्ट करें, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। एंजल थेरेपी आप ज्वाइन कर सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, वो आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल पड़ता है आप ज़रूर करना, ठीक है। एंड साथ ही आपको क्या खुशी देता है ये सोचने की कोशिश कीजिए, ओके। आपने दूसरों की खुशी के लिए बहुत किया है, आपके गार्डियन एंजल्स भी ये कह रहे हैं आपको कि दूसरों की खुशी के लिए बहुत कर लिया, दूसरों के लिए बहुत कर लिया। अपने लिए तुमने ज़िंदगी में क्या चीज़ें की हैं। अगर ये बिठाऊँ ना मैं आज आपको बुक एंड पेन लेके कि अपने लिए आपने क्या क्या किया है, हाथ पे, एक हाथ पे आप गिन के चीज़ें बताओगे कि मैंने मेरे लिए ये किया है, ये किया है, ये किया है, बस। और ज़िंदगी कितने साल की रही है आपकी, पीछे देखो कितने साल चले गए, कितने बर्थडेज़ मनाए आपने, राइट। और उसमें कितनी चीज़ें की, आपकी जितने साल रहे हैं उतनी भी चीज़ें आपने नहीं की है अपने लिए, राइट। तो अपने लिए कब जियोगे। लोग ये सोचते रहते हैं गाइस कि मैं बचपन से ही हमारे ये कल्चर में ही अपनी गलती है
राइट। हमारे सोच में ही ये गलती है, मैं बताती हूँ, कल्चर में नहीं, सोच में ही अपनी गलती है। बच्चों को भी हम बताते हैं कि एक बार भाई तुम्हारा स्कूल वगैरह ख़त्म हो गया तो फिर तुम मज़े करना, 10वीं तक सीरियसली करो, फिर मज़े करो। फिर बोलते हैं 12th 12वीं तक सही करो, ठीक है, 12th तक सही करो, उसके बाद तुम्हारे मज़े हैं। फिर बोलते हैं कि एक बार मास्टरी ये अपना डिग्री ले लो, उसके बाद तुम्हारे मज़े हैं। फिर मज़े तो करने ही नहीं देते, फिर बोलते हैं कि जॉब एक बार मिल जाए फिर तुम्हारे मज़े। फिर बोलते हैं शादी कर लो फिर तुम्हारे मज़े, राइट। फिर बोलते हैं बच्चा पैदा करो फिर तुम्हारे मज़े। फिर एक बार बच्चा आ गया तो फिर उसका स्कूल, उसका कॉलेज, उसका ये, तो ये साइकिल है। लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा। अरे कौन, किसने देखी है ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद, राइट। आजकल 30-40 के लोग मर रहे हैं, राइट। कुछ हो गया, हार्ट अटैक, ये वो सब। ये वो आपको जिस बताने के लिए बता रही हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला, आपको पता होगा, बिग बॉस में था। 40 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वो चल बसे। अभी 40 साल की उम्र में किसी की मौत आएगी, ये किसको पता होता है, राइट। तो जीना स्टार्ट करो, ये कोई भी उम्र हो आपकी, जीना स्टार्ट करो। आपको कभी नहीं पता कि कब कल क्या होगा, किसी को नहीं पता है। आज जो फाइनेंशियल सिचुएशन है कल उससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ज़्यादा बुरी हो सकती है। आज एंजॉय करो, सेव भी करना चाहिए पर एंजॉय भी करना चाहिए, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग, आपके गार्डियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। आपके गार्डियन एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। हर कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपके अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, अपने ऊपर फोकस करो, एंड दैट इज़ अ रियली गुड मैसेज जो आपको फॉलो करना ही करना चाहिए। बाकी कुछ फॉलो करो ना करो, अपने ऊपर फोकस ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। अगर एंजल थेरेपी ज्वाइन करना चाहते हो तो 7666157456 नंबर पे मैसेज ज़रूर करना, व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करना, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। साथ ही आज के प्रेयर्स अगर रिसीव करना चाहते हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर लिखना, मैं आपका नाम पढ़ के आपकी तरफ प्रेयर सेंड कर दूँगी। Thank you so much for joining me in today's reading guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.